नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं मैं आपको साथ में शेयर करने के लिए कि किस तरीके से आप कहीं भी हों यूपी सरकार से कर सकते हैं कांटेक्ट, वो भी अपने फ़ोन से, और वो आपको देंगे सारी डिटेल। तो इन्हीं सारी बातों के बारे में हम करेंगे चर्चा। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और उसमें हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक ऐप जिसका नाम है जन सुनवाई ऐप। तो हम चलते हैं गूगल प्ले स्टोर में और खोलते हैं उस ऐप को, और हम यहाँ पे सर्च करेंगे जन सुनवाई ऐप यूपी, इसमें क्लिक कर देंगे तो इस तरीके की डिटेल आ जाएगी। क्योंकि हमने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ये ओपन करने के लिए बोल रहा है। तो जब आप इंस्टॉल करके जब आप ओपन करेंगे तो इसमें आपका फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, तो उसमें OTP आएगा और इसमें आपको भाषा सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो आप हिंदी या इंग्लिश अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और आप ओपन कर सकते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे ये सब करके तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें जब आप ओपन करेंगे तो इसमें तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें पूरा इसमें सारा नाम लिखा रहेगा और फिर इसमें इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जन सुनवाई ऐप, ऊपर लोगो बना होगा और उत्तर प्रदेश लिखा होगा। इधर 3 बिंदु पे जाना है आपको, क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। आप हिंदी या इंग्लिश में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमको इंग्लिश में रखना है तो हमने इंग्लिश में टिक किया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें आपको डिटेल लिखी रहेगी उसकी। उसमें पहले लिखा रहेगा कि रजिस्टर्ड ग्रेवियंस, कि आपको कोई शिकायत करनी है तो उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। और ट्रैक ग्रेवियंस, अगर आपने शिकायत की हुई है और उसमें अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है या अभी क्या स्थिति है उसकी, तो ट्रैक ग्रेवियंस में आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने समस्या के लिए एप्लीकेशन दे रखा है, यानी कि रजिस्टर ग्रेवियंस में अपनी समस्या दे रखी है लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, तो आप दोबारा से उधर रिमाइंड कराना चाहते हैं कि भाई अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई है, तो आप यहाँ पे सेंड रिमाइंडर भेज सकते हैं अपनी डिटेल को। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर आपकी समस्या का समाधान हो चुका है तो आपको फीडबैक में जाना पड़ेगा कि जो समस्या का समाधान हुआ है उससे आप सहमत हैं कि नहीं हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे अभी ये कुछ और ऑप्शन दे दिए गए हैं कोविड-19 से रिलेटेड इशू के बारे में, तो इनके बारे में भी अगर अभी जानना है तो आप जा सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप को चलाने में कोई समस्या हो रही है, आपको इसके रिलेटेड कोई इशू भेजना है, तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाके आप जन सुनवाई यूपी और GOV में आप मेल सेंड कर सकते हैं, तो उससे वो पूरी समस्या का समाधान करेंगे। अब हम चलते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ कि हमको कहाँ जाना है। अगर हमको कोई समस्या है तो हमको रजिस्टर ग्रेवियंस में जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक। जब हम टिक करेंगे यहाँ पे तो इस तरीके का इसमें इंटरफेस खुलेगा। तो इसमें ऊपर आपको लिखा होगा रजिस्टर ग्रेवियंस, रजिस्टर्ड योर कंप्लेन। आपको कंप्लेन करना है या आपको डिमांड करना है या सजेशन देना है या कोई अदर समस्या है। तो अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो आप कंप्लेन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका नाम डालना होगा, कि जो आपका नाम है वो आपको डालना पड़ेगा। आपके पिताजी का नाम डालना पड़ेगा यहाँ पे और अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। सारी डिटेल आप जब डाल देंगे, इसमें आप सभी डिटेल डाल देंगे, फिर इसके बाद में नेक्स्ट करना पड़ेगा आपको। अब वो पेज खुल के आ जाता है जिसमें आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको समस्या है, आप कह सकते हैं। तो हम सिलेक्ट करते हैं डिपार्टमेंट में, तो देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में आते हैं। तो इसमें देखिए सारे डिपार्टमेंट आपको दिखेंगे, जितने भी यूपी सरकार के डिपार्टमेंट होंगे सभी दिखेंगे। जैसे आवास एवं शहरी योजना के डिपार्टमेंट है, उच्च शिक्षा विभाग का है, ऊर्जा विभाग है, कृषि विभाग है, खाद्य विभाग है और खेलकूद विभाग है, गृह एंड गोपन पुलिस विभाग है, ग्रामीण अभियंता सेवा विभाग है, ग्राम विकास विभाग है, चिकित्सा विभाग है, चीनी उद्योग विभाग है, परिवहन विभाग है, पर्यटन विभाग है, पशुधन विभाग है और पिछड़ा वर्ग विभाग है, पंचायती राज विभाग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका विभाग है, यानी कि जिस विभाग से रिलेटेड आपको समस्या है वो आप टिक कर सकते हैं। जैसे हमको ग्राम विकास विभाग से कोई समस्या है तो हम उसमें टिक करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे फिर क्या क्या हमको नज़र आता है, कौन कौन सी कैटेगरी दिखती हैं। तो उसमें कैटेगरी आपकी सारी आ जाएंगी कि नए विकास खंड या ग्राम पंचायत के सृजन संबंधी
प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के संबंध में कुछ सुझाव या शिकायत है। मनरेगा में कोई काम ना मिल रहा हो उसके रिलेटेड सुझाव या शिकायत है। मनरेगा के कार्ड से संबंधित शिकायत या सुझाव है। और पेयजल योजना या पानी की टंकी से संबंधित कोई समस्या है तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। या नए हैंडपम्प की मांग के लिए, तालाब की सफाई के लिए, तो अब जैसे नए हैंडपम्प की मांग के लिए हमने क्लिक कर दिया, ये हमको डालना पड़ेगा। अब हमारा विभाग हो गया, डिपार्टमेंट हो गया और कैटेगरी हमने डाल दी। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर पूछेगा कि आपने पहले कोई कंप्लेंट की है क्या। अगर की है तो आप रेफरेंस नंबर यहाँ डाल सकते हैं किसी भी टाइप की। अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में जाके या कहीं पे तहसील में या जाके कहीं भी आपने कोई कंप्लेन की हो या मांग की हो तो उसका नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको रिलेटेड समस्या है। तो हम कोई डिटेल डाल देंगे इसमें। जैसे हम लिख देंगे डियर सर आई नीड ए हैंड पंप मैंने थोड़ा ही लिखा है आपको एक बताने के लिए। आप इसमें पूरी डिटेल लिख सकते हैं कि आपका हैंडपम्प पहले वहाँ नहीं था, कितनी दूर आपको पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, जो भी समस्या आपको उस तरीके से आपको लिखना है इसमें। फिर जब उसको आप नेक्स्ट कर देंगे तो फिर इस तरीके का आपको पोर्टल खुल जाएगा। एड्रेस ऑफ कंप्लेंट एंड सजेशन एरिया, जहाँ पे आपने ये शिकायत की है वो एरिया कौन सा है, उस एरिया की लोकेशन आपको बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, तहसील पूछेगा, थाना पूछेगा, आपका ब्लॉक पूछेगा, यानी देखिए विलेज पंचायत और विलेज, और जो शिकायत कर रहा है आवेदनकर्ता का पता। तो आपको यहाँ पे सब डालना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो फिर ये सबमिट करने के लिए बोलेगा और फिर आपका हो जाएगा सबमिट। इसके बाद में 8-10 दिन के अंदर आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि आपकी शिकायत में ये हो रहा है। उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड विभाग के अधिकारी आपको कॉल करेंगे और पूछेंगे कि हम आपके यहाँ सर्वे करने आना चाहते हैं, आप वहाँ पे हैं कि नहीं हैं। और आप वो जब आप कॉल करेंगे, वो वहाँ से कॉल करेंगे आपके पास, तब आप घर में होने चाहिए और वो आएंगे यहाँ पे देखेंगे कि वाकई में समस्या है कि नहीं है। फिर इसके हिसाब से उसी तरीके से वो लेटर बनाएंगे और 1 महीने के अंदर ही आपके समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि मैंने इसको यूज किया हुआ है। ये बहुत ही ट्रस्टेड है, इसमें काम होता है। तो अगर आपकी कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप इस ऐप को यूज कीजिएगा और आपको ज़रूर इसमें समाधान मिलेगा। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।